नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं, जो कुछ इस छोटे-छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि बन रहा है, लेकिन पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आता है, तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनते, उनका सिलेक्शन दूर हो जाते हैं सिलेक्शन से। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि आंकड़े 5, 8, 12, 15, 12, 10, 8, 12, 7 का बहुलक ज्ञात करें। देखिए, बहुलक होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। देखिए, क्या-क्या दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे 5 है, 5 के बाद क्या दिया है, 8 दिया गया है। देखिए आपका 8 दिया गया है, 8 के बाद क्या दिया गया है, 12 है, 15 है, यहाँ पर 12 लिख लीजिए, 15 है, आपको वहाँ पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है। और ये आपका 12 है, फिर आपका ये 10 है, कितना है, 10 है, फिर आपका 8 है, 8 है, 12 है, और ये आपका 7 है, कितना है, 7 है। तो टोटल कितने नंबर है, देखिए 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9। तो 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9 नंबर है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से सबसे ज़्यादा बार आया है, क्योंकि बहुलक का मतलब ही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। देखिए अगर 5 को उठाएंगे तो 5 देखिए कितनी बार है, 5 और कहीं पर है, नहीं है, तो एक ही बार है। देखिए 8 को उठाएंगे तो 8 को देखिए है कोई, 8 यहाँ पर देखिए 8 2 बार है, तो मतलब 8 हमारा कितनी बार है, 2 बार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 12 देखिए, तो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, और 12 यहाँ पर भी है, तो 12 कितनी बार है, 3 बार है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा भाई, बहुलक हमको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 12 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ऐसे जब क्वेश्चन बहुलक वाले आते हैं तो आपको इस प्रकार काउंट करने में ज़्यादा समय लगता है। आपको क्या अपनाना है कि भाई ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में 8, 12, 15, 10 दिया है, इन्हीं में से होगा। तो पहले 8 को चेक कर लीजिए, 8 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है। फिर 12 को चेक करिए, 12 3 बार, तो हमारा 8 क्या हो जाएगा, 8 आंसर नहीं होगा। फिर 12 को चेक कर लिया, 15 को चेक करिए, 15 15 कितनी बार है, 1 बार है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 10 को चेक कर लीजिए, 10 है, तो 10 भी 1 बार है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लेकर जल्द से जल्द इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं जो प्राइम नंबर की माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए प्राइम नंबर की माध्यिका ज्ञात करें, तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए भाई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो कौन कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये आपकी 2 होती है, फिर आपका ये 3 हो जाएगा, फिर आपका ये 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, 9 क्योंकि 3 से कट जाएगा 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर आपका ये 13 होगा, कितना हो गया, 2, 4, 6, ये आपका ये हो जाएगा 17, कितना हो गया, 17 हो गया। तो हमको माध्यिका याद करना है। माध्यिका क्या होता है, मिड नंबर होता है, बीच का नंबर, आपको फार्मूला नहीं याद रखना है। तो टोटल कितने नंबर हैं भाई, 7 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 है तो 3 यहाँ से अलग कर दीजिए, 7 है ना, तो यहाँ से कितना अलग करेंगे, 2 अलग, इसका अलग कर दीजिए। देखिए 1 2 और 1 2 इधर से अलग कर देंगे, इसका अलग हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 1, 7 है, तो हमारा जो बीच वाला नंबर होता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, देखिए टोटल 7 नंबर है, तो बीच वाला नंबर हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, माध्यिका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 आएगा, कितना होगा, 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको समझाने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत लाजवाब तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वितरण का माध्य 15 और बहुलक कितना 18 है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगता है, ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, अगर आपसे फार्मूला बनता है तो बन जाएगा। देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी मॉड बराबर आपका होता है 3 मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, माध्यिका होता है, क्या होता है, माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। माध्य को हम मीन लिखते हैं और इसको हम मोड लिखते हैं, ठीक है, इसको आप मोड लिख सकते हैं। तो मोड बराबर हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रख दीजिए। अब देखिए किसी वितरण का माध्य कितना है, 15 है, और बहुलक 18 दिया है, तो बहुलक हमारा 18 हुआ तो 18 लिखूंगा, यहाँ पर बराबर करिए, यहाँ पर 3 दिया है, 3 करिए, मल्टीप्लाई मीन हमको जांच करना है क्योंकि मीन दिया नहीं है, तो मीन नहीं, मीडियन नहीं जांच है, और ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना होगा भाई, माध्य हमारा मीन कितना दिया है, यहाँ पर देखिए माध्य मीन कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 15 हमारा माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो 15 दूना 30 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना होगा, मीडियन हो जाएगा। तो हमको मीडियन अगर निकालना है तो मीडियन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इनको जोड़ेंगे 30 40 एक 48 हो जाएगा, और 48 अपान कितना होगा, 3 होगा। तो ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से एक बार और 8 बनेगा, 3 से 6 16, ये कितना होता है 48। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16, मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन आपको लग रहा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो नहीं बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी सी क्लास में आपको करा देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 11, 12, 14 x + 2 20, 23 और 25 की माध्यिका 18 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए उन्हें पहले आरोही अवरोही क्रम में जमाइए।
देखिए आपको लग रहा होगा पिछला क्वेश्चन मैंने बोला तो वहां पर मैंने आरोही अवरोही नहीं बोला था। देखिए जो मैंने संख्या लिखी थी 2 3 5 7 वो एक क्रम से लिखा था, तो छोटे से ही बड़े से मतलब बढ़ते क्रम में लिखी गई थी। अभी ऑलरेडी लिखा गया, व्यवस्थित है। तो 11 12 देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए 11 है, फिर आपका ये 12 है, 12 के बाद कितना दिया है 14 14 दिया गया है, फिर इसके बाद यक्स दिया गया है, फिर आपका ये यक्स प्लस 2 दिया गया है, कितना है यक्स प्लस 2 दिया गया है, फिर आपका ये 20 है और कितना है 23 है और ये 25 है। ठीक है, इसकी माध्यिका बोल रहा है कितना दिया है, माध्यिका इसका जो मीडियन है, तो मीडियन आपका कितना दिया है 18 18 दिया गया है। तो पहले इसका मीडियन निकालना सीखिए। मीडियन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, मीडियन होता है बीच का नंबर होता है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। 8 में से अगर 3 मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ और 3 मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये दोनों बीच के नंबर बचेंगे। कितने नंबर बचेंगे, ये दोनों बीच के नंबर हमारे बचने वाले हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, क्या करूँगा एक्स प्लस कितना हमारा दिया है 2 दिया है और ये अपान कितना हो जाएगा 2, ये हमारा इसका क्या निकलेगा, यहाँ से माध्यिका निकलेगी। जबकि दिया कितना है 18, तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स जुड़ेगा तो हमारा 2x होगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 18 से इधर 2 जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा, क्योंकि 2 उधर जाके घटेगा तो आपका ये 34 होगा। और मेरे को अगर एक्स निकालना है तो आपका देखिए 2 से भाग देंगे तो 17 आएगा, कितना आएगा 17। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना था, मिड वाला नंबर होता है, कौन सा होता है, ये बीच वाला हमारा नंबर होता है, क्योंकि बीच का लेते हैं पहले आरोही अवरोही क्रम में पहले से ही जमा है, 3 नंबर इधर से कट किया, 3 नंबर इधर से, बीच वाला नंबर लेंगे तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, तो हमारा माध्य, और माध्य पहले माध्यिका हमारा पहले से दिया है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े 10 12 15 18 20 का मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों से नहीं बनते। देखिए कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए अगर आपको इसको करना है बहुत सरल तरीके से, देखिए क्या क्या दिया है, 10 है, ये आपका देखिए 10 दिया गया है, 12 है, आपका 15 दिया है और कितना दिया है 18 दिया है, कितना 18 है और 20 दिया गया है। ठीक है, देखिए तो पहले इनको निकालने के लिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना, विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा। तो इसको पहले सबसे पहले इसका माध्य निकालिए, माध्य मतलब मीन निकालिए। तो मीन कैसे निकालेंगे, इसके मीन निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका है माध्य निकालने का, सभी को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए जितना इसका नंबर आ रहा है। तो भाई जोड़ भी सकते हैं। देखिए 12 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 30 20 50 50 10 60 हो जाएगा, 70 5 75 कितना हो गया, ये आपका 75 75 और अपान टोटल 75 आ गया इन सभी का योग, और 75 अपान कितना करेंगे, देखिए 75 आया, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन इसका कितना आ गया, 5 से कटेगा तो 15 5 75 होता है, 15 आ गया, कितना आ गया 15 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा कितना आ गया 15 निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, जो माध्य आता है अगर इसका मैं विचलन गुणांक निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसको घटा के इसका स्क्वायर करते हैं। तो 15 में देखिए 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, 25 करिए। फिर इनका भी माध्य निकालना है तो प्लस करूंगा मैं, 15 से कितना कम है, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा। फिर प्लस करिए, 15 में 15 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, 15 में 18 जाएगा 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा। फिर प्लस करिए, 15 में 20 जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना होगा 25। टोटल कितने नंबर हैं 5, इनका भी माध्य निकाल लीजिए। तो 5 में डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, देखिए 25 कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे 25 और 25 हमारा हो जाएगा 50 और 9 दूनी 18, 50 1 60 1 68 हो जाएगा, कितना हो गया 68। ये हमें 68 अपान कितना कर दिया, मैं यहाँ पर 5 कर दिया। तो इसको मैं जब भाग दूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5 से 1 बार जाएगा, 5 से 3 बार 15 और पॉइंट कितना हो जाएगा 6 होगा, 13.6 आ जाएगा। कितना होगा 13 पॉइंट हमारा 6 आने वाला है। तो हमारा प्रसरण गुणांक निकला, कितना निकला, विचरण गुणांक निकल गया, प्रसरण गुणांक निकल गया। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है हमको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा होता है बराबर अंडर रूट क्या होता है, प्रसरण गुणांक के, किसके, प्रसरण गुणांक के बराबर वो होता है। ठीक है, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 13 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 13.6 आपका हो जाएगा, कितना होगा 13.6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखिए, यदि एक संख्या का प्रसरण गुणांक वही दिया है ना, प्रसरण गुणांक दिया है 144 है, तो मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया अगर प्रसरण गुणांक दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट क्या होता है, ये आपका वेरिएंस होता है, वेरिएंस या उसी को वेरिएंस बोल सकते हैं या उसी को प्रसरण गुणांक बोल सकते हैं। ठीक है,
प्रसारण गुणांक दिया गया, प्रसारण इसका इतना दिया गया है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। अंडर रूट करूंगा कितना दिया है 144, तो 144 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है तो 12 बाहर आ जाएगा, तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 12 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर करेंगे तो बन जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर है प्रथम 10 है, तो पहले देखिए प्रथम 10 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, तो क्या होता है एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1 होता है, क्या होता है एन प्लस 1 होता है, और अपॉन क्या होता है अपॉन 2 होता है, सभी संख्याओं का योग निकलता है यहाँ से। तो 10 संख्या है तो 10 करिए, एक बढ़ाकर 10 से 11 करिए, और अपॉन कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो आपका कितना 2 से 5 बार, तो 11 से 5 बार आपका 55 हो जाएगा। कितना हो गया, ये आपका 55 आ गया, टोटल सभी संख्याओं का योग 55 आ गया। हमको माध्य निकालना है तो टोटल योग ऊपर करते हैं भाई, टोटल योग कितना आ गया 55, और टोटल नंबर कितने हैं नीचे रखेंगे, टोटल नंबर कितना है 10, 10 प्राकृतिक संख्या, 10 से हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5.5, कितना होगा तो आपका 5.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 का विचरण गुणांक क्या होने वाला है। विचरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन को निकालना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे ना बने, तो फिर भी इसको करने की कोशिश करिएगा। मैं इसको करा के रखा हूँ, पर एक क्वेश्चन अभी आज की क्लास में नहीं कराए हैं। तो क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।